धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, इस वक्त मैं अपने पर्सनल पेज, फेसबुक पेज के ऊपर से मैं लाइव आया हूं और जैसे ही लाइव फिनिश हो जाए मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूं और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज यहां पर इसको मैं अपलोड कर देता हूं। तो यदि आप मुझे ये यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं तो मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इतने टाइम मैं एक टॉपिक चला रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, और इसमें से हमने 7 बातें जान ली है और आज हम 8वीं बात देखने वाले हैं। और वो 8वीं बात है कि एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। और अपने देख ले भी लिया होगा शुरुआत में ही कि हमारे प्रभु यीशु मसीह खुशखबरी यानी कि सुसमाचार यानी खुशखबरी का प्रचार करने के लिए आए। तो इस टॉपिक को आज हमने आज ये 8वीं बात है, यानी कि यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये 8वां सरमन है। तो ये 8वां सरमन आज हम देखने जा रहे हैं और बहुत ही अद्भुत बातें हैं, समझने लायक, सीखने लायक, और उस जीवित परमेश्वर का प्रेम इस सरमन में हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए, मैं बगैर समय वेस्ट किए हमने सीधे हमारे आज टॉपिक की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार यानी कि खुशी की खबर का प्रचार करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। तो इसको अगर आपको देखना है और जानना है तो लूका की किताब अध्याय 4 वचन 16 से लेकर 19 तक मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। आप भी पढ़ लीजिए और जान लीजिए। देखिए, लिखा है वचन 16 में, लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 16, वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की। वह नासरत में आया, वहां पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार, यहूदी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और वचन 17 में हम पढ़ते, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई प्रभु यीशु मसीह को, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था वचन 18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, यानी कि परमेश्वर ने, और मुझे इसलिए भेजा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो ये बात वचन 18 लूका की किताब अध्याय 4 वचन 18 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिल रही है कि सुसमाचार सुनाने के लिए, यानी कि खुशी की खबर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। तो दोस्तों, इस वचन के अनुसार आज हम जान कर लेते हैं और समझ कर लेते हैं कि आगे की बातें, और वचन 19 भी हम पढ़ लेते हैं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। वचन 19 लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 19। तो यह वचन यशायाह की किताब अध्याय 61 और वचन 1 और 2 से लिए गए हैं। यहां उस सुंदर काम की ओर देखे जिसे करने प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। तो इसको हम देख लेते हैं वचन 18 के अंदर कि मेरा अभिषेक किया है। यह हम पढ़ रहे हैं वचन के अंदर, मेरा अभिषेक किया है
तो अभिषेक शब्द के यूनानी शब्द यानी कि क्रियो का अर्थ तेल रगड़ना या छिड़काना है। पुराने नियम में व्यक्तियों को अक्सर सचमुच तेल से अभिषेक किया जाता था। उदाहरण के लिए याजकों को उनके विशेष सेवा के लिए अभिषेक किया जाता था। और यह बात आपको रेफरेंस के साथ पढ़नी है, तो निर्गमन की किताब अध्याय 28 और वचन 41 आप पढ़िए, आपको यह बात यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। यहां शाब्दिक तेल लागू किया गया था, लेकिन उसके जीवन और सेवा पर पवित्र आत्मा के संकेत के रूप में सिर पर तेल उनके अंदर, यानी कि सिर पर तेल उनके अंदर चल रहे वास्तविक आत्मिक कार्य का केवल बाहरी प्रतिनिधित्व था। अब आगे चलते हैं कि भविष्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की। भविष्यवाणी के अंदर यानी कि लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 18 के अंदर हम क्या पढ़ रहे कि भविष्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की कि वह पाप से होने वाले 5 क्षति को ठीक करने के लिए आए। पाप बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है, इसलिए छुटकारे का बड़ा काम होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। तो हम दोस्तों ये जो है लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 18 में हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को यानी कि परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हो को छुड़ाऊं। और वचन 19 में और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। तो यहां पर 5 बातें हमें देखने के लिए मिलती है। तो वो 5 बातें क्या है, इसको आज हम जान कर लेने वाले हैं, समझ कर लेने वाले हैं, ताकि प्रभु को, परमेश्वर की बातें हम अच्छी तरह से जाने और समझे। देखिए, पहली बात, कंगालों को यानी कि गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। तो जो पाप करता है वह कंगाल या गरीब होता ही है। और प्रभु यीशु गरीबों के लिए सुसमाचार लाते हैं। यशायाह में यह नम्र के लिए है। यशायाह की किताब अगर पढ़ेंगे तो वहां पर एक कंगाल या गरीब इस शब्द के लिए वहां पर नम्र शब्द लिखा है। नम्र के लिए मतलब जो आत्मा में गरीब है और जो अपनी आत्मिक गरीबी को पहचानते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 3 यहां पर आप पढ़िए, या तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। चलिए, मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 3 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। मत्ती 5:3 देखिए यहां पर क्या लिखा है। हम वचन पढ़कर चलते हैं आगे, क्योंकि कुछ बातें हम हाथों हाथ देख के ही आगे चले, हमारे लिए बेहतर है। रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 3 देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हम क्या जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह गरीबों के लिए, कंगालों के लिए आए। और यशायाह की किताब में से मैंने बताया कि कंगाल, नम्र इस शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया गया है। कुछ तो है प्रॉब्लम, जरा देख लेता हूं मैं क्या प्रॉब्लम हो गया है। 2 मिनट दोस्तों, ब्राइटनेस का कुछ तो दिक्कत आ गया है, देखता हूं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये पहली बात हो गई, हमने देख ली पहली बात। अब हम देखते हैं दूसरी बात इसी वचन के अंदर से, लूका की किताब अध्याय 4 वचन 18 में से ही, 18 में से ही। चलिए दूसरी बात, टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए। तो टूटे मन के लोगों के लिए, या टूटे मन के लोगों के लिए, टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए
जिनके दिल टूट गए हैं, जिनके दिल टूट गए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में और पाप की भावना के साथ घायल हो गए हैं और वे बहुत पीड़ा और संकट में हैं और मूर्छित होकर मरने को तैयार है। अब हम इसको और जान लेते कि उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, उनके लिए अब प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया कि वह ऐसे लोगों को अपने ही कोड़ों से चंगा करे और उनके घावों को बांधे और अपने लहू से जो सब प्रकार के घावों के लिए सर्वदा मरहम ठहरे, अपने लहू से जो सब प्रकार के घावों के लिए सर्वदा मरहम ठहरे, उनकी आत्माओं को क्षमा करने के द्वारा और सुसमाचार के आरामदायक वादों को खोलने और लागू करने के द्वारा। तो दूसरी बात हम क्या देखें यहां पर, टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए। लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 18 में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर ही और एक बात उभर कर आती है। तीसरी बात हम देखते हैं कि बंधुओं को छुटकारे का यानी कि पाप लोगों को बंदी बना लेता है। जी दोस्तों, पाप लोगों को बंदी बना लेता है, उन्हें गुलाम बना लेता है। इसलिए जो पाप शैतान और व्यवस्था के बंधुआई में है, जिससे प्रभु यीशु के द्वारा ही छुटकारा है, यानी कि जिनको प्रभु यीशु के द्वारा ही छुटकारा है और ये बातें सुसमाचार में प्रकाशित किया जाता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें मुक्त करने के लिए आए स्वर्ग से पृथ्वी पर। और दोस्तों, इसी वचन में से हम चौथी भी बात देख लेते हैं। यहां पर लिखा, चौथी बात यह उभर कर आती है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। लूका की किताब अध्याय 4 वचन 18 के अंदर यह बात लिखी है। यहां पर हमको यह बात मिलती है कि पाप हमें अंधा कर देता है, पाप हमें अंधा कर देता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक और नैतिक अंधेपन को ठीक करने के लिए आए। तो यह बात भी हमें इस वचन के अंदर समझने के लिए मिलती है। अब लास्ट में पांचवी बात कि कुचले हुओं को छुड़ाओ, यह भी बात यहां पर आती है। वचन 19 में शायद है, ये मैं देख लेता हूं, नहीं, हाँ 18 में ही है कि कुचले हुओं को छुड़ाओ। तो यहां पर एक बात इसमें आती है कि पाप अपने पीड़ितों पर अत्याचार करता है और प्रभु यीशु मसीह पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आता है। यह भी सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने हमें या उस टाइम के हमारे भाइयों को बताया था और आज भी हमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बातें जो हमने लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 16 से लेकर 19 तक हमने पढ़ा है, इसको और जाना है और समझा है। और वचन 16 से हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया है कि वह नासरत में आया, प्रभु यीशु मसीह वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। वचन 17, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है
और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और वचन 19 में, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो ये हमने इसके अंदर की 5 बातें अभी हमने निकाल करके देख ली है, जानी है, समझी है कि प्रभु यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आए, बंधुओं को मुक्त करने के लिए आए, अंधों को दृष्टि देने के लिए आए और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए भी आए। तो इतनी बातें सिर्फ लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 16 से लेकर 19 तक के वचन में हमें पढ़ने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, ये बातें आज हमने जान ली और ये हमने समझ भी लिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्यों आया स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर। तो सुसमाचार यानी खुशी खबरी का प्रचार करने के लिए आए। ये 8वां सरमन अभी हो गया है और यद्यपि लास्ट में कुछ बातें मैं रखूं, ये इतनी सब कुछ बातें आपने जानी, अभी समझी है, सुनी है। यदि इससे कोई आपका प्रश्न है और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहां पर आपको मेरा भी नंबर मिलेगा और ये जिन्होंने सरमन रेडी किया है ब्रदर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी ने, उनका भी नंबर आपको यहाँ पर इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और आपका कोई भी प्रश्न, चाहे आप मुझसे पूछिए चाहे उनसे पूछिए, और बाइबल से जो भी अगर उसके ज्यादा के प्रश्न हो तो आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर आप वहां से पा सकते हैं और आपके प्रश्न का संतुष्टि भरा जवाब आपको 100% मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं और ये जो संदेश है हमने अभी सुना है, इस संदेश को सुनने के लिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्यारे परमेश्वर इस संदेश को सुनने और समझने के लिए आपकी सहायता करे। मैं यही परमेश्वर से दुआ करता हूं, आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए और ये बातें हमारे जहां जितने ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचे, ये बातें आपको समझने के लिए, सीखने के लिए मिली और अपना मन फेर कर प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए आप भी तैयार हो सके, हमारे भी दूसरे भाई बंधु तैयार हो सके। यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए टोटल बातें हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बहुत जल्द ये जो अभी मैं फेसबुक के ऊपर से लाइव आ रहा हूं, ये बहुत जल्द यूट्यूब के ऊपर लाइव स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है नेक्स्ट संडे से ही बातें ये स्टार्ट हो जाए। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की।